नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुनील पटेल और आपका स्वागत है खबर विभाग में। किसान भाइयों, धान की कटाई के बाद अब रबी फसलों की बुआई का समय आ गया है। इस समय अधिकांश किसान गेहूं की खेती करते हैं। इन समय पर बुआई के सही तरीके, बीज की गुणवत्ता और उचित मात्रा पर ध्यान देना आवश्यक है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यदि सही मात्रा और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि बीज की मात्रा गेहूं की किस्म और बुवाई के समय पर भी निर्भर करती है। भारत में गेहूं की खेती को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है: अगेती, मध्यम और पछेती बुवाई। इन चरणों का सही समय और सही किस्म का चयन करने से किसानों को अधिक पैदावार प्राप्त हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि गेहूं की खेती के 3 प्रमुख चरणों के बारे में। पहला, अगेती बुवाई 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की जाती है। दूसरा, मध्यम बुवाई 11 नवंबर से 25 नवंबर तक की जाती है। तीसरा, पछेती बुवाई 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक की जाती है। बीज की मात्रा और बुवाई के तरीके पर ध्यान दें तो कई किस्म पारंपरिक तरीके से छींट लगाकर गेहूं की बुवाई करते हैं, जबकि कुछ किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं। सीड ड्रिल जैसे यंत्र से बुवाई करने पर बीज एक समान गहराई और दूरी पर गिरता है, जिससे फसल बेहतर होती है। इसके अलावा हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो बुवाई को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक तकनीक से बुवाई के लिए। तो नवंबर में गेहूं की बुवाई करते समय सीड ड्रिल मशीन से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज का उपयोग करना चाहिए। सीड ड्रिल की मदद से बीज एक समान गहराई पर गिरता है, जिससे बीज का अंकुरण बेहतर होता है और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। इसके साथ ही हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी आधुनिक मशीनें भी बुवाई के लिए उपयुक्त है, जो बीज को निर्धारित गहराई और मात्रा में गिराने में सहायक होती है। अब बात करते हैं छींटा विधि से बुवाई। तो आपको बता दूं, आज भी कई किसान छींटा विधि से बुवाई करते हैं, जिससे लगभग 25% अधिक बीज की खपत होती है। इस विधि से बुआई करने पर प्रति एकड़ 50 से 55 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस विधि से किसान बीज को तैयार करके बीज का छींटा लगाते हैं और फिर पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। बुआई करते समय बीज का उपचार करना भी बहुत जरूरी है, ताकि बीज स्वस्थ रहे और फसल अच्छी हो। इस प्रकार किसान भाई आधुनिक तकनीकों और सही विधियों का उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही बीज की खपत को भी कम कर सकते हैं। अगेती और पछेती गेहूं की किस्मों की बात करें तो अगेती किस्में जल्दी पकने वाली होती है और इन्हें अधिकतर ठंडे मौसम में बोया जाता है। ये किस्में विशेषकर उन किसानों के लिए उपयुक्त होती है जो फसल जल्दी तैयार करके दूसरी फसल लगाना चाहते हैं। अगेती किस्मों में WH 1105, HD 2967 और PW 550 प्रमुख है, जो जल्दी पकने वाली होती है और अधिक पैदावार देती है। उदाहरण के लिए WH 1105 एक लोकप्रिय अगेती गेहूं की किस्म है, जो लगभग 155 दिनों में पकती है और प्रति एकड़ 20 से 24 क्विंटल की पैदावार देती है। इसकी खासियत यह है कि यह पीले रतुआ रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है और पौधे की लंबाई केवल 97 सेंटीमीटर होती है, जिससे तेज हवाओं और आंधी से फसल को कम नुकसान होता है। यह किस्म हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के क्षेत्रों में उगाई जाती है। दूसरी ओर HD 2967 किस्में 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 22 से 23 क्विंटल उत्पादन देती है। यह भी पीला रतुआ और अन्य बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होती है और इसकी लंबाई लगभग 101 सेंटीमीटर होती है, जिससे अधिक भूसा निकलता है। यह किस्म पंजाब और हरियाणा की जलवायु के लिए उपयुक्त मानी जाती है। PBW 550 एक नवीनतम विकसित किस्म है, जो केवल 145 दिनों में पकती है और इससे प्रति एकड़ 22 से 23 क्विंटल उत्पादन मिलता है। यह किस्म भी रोग प्रतिरोधी है और इसके पकने का समय अन्य अगेती किस्मों की तुलना में कम होती है। दूसरी ओर पछेती गेहूं की बुवाई दिसंबर और जनवरी के महीनों में की जाती है। यह उन क्षेत्रों में उपयुक्त होती है जहां ठंड लंबी रहती है और बुवाई देर से की जाती है। पछेती किस्में जैसे UP 2338, HD 2888 और नरेंद्र गेहूं 1076, पूसा वाड़ी और पूसा अहिल्या जैसे किस्में भी पछेती बुवाई के लिए उपयुक्त है और अधिक पैदावार देती है। दिसंबर और जनवरी में बोई जाती है और इनकी सिंचाई 4 से 5 बार करनी चाहिए। सही समय पर बुवाई और उन्नत किस्मों का चयन करने से किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए अगेती खेती एक उत्कृष्ट विकल्प साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों, इस जानकारी के साथ तैयार हो जाइए, आधुनिक तकनीक का उपयोग करें और अधिक उत्पादन पाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ। नमस्कार।